एवरीवन, आई एम हिमांशु भारती एंड यू आर वाचिंग स्टिल स्टडीइंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जो है कंबशन एंड फ्यूल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंबशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का बर्निंग क्या होता है, कैसे जलता है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होते हैं कंबशन के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। फ्यूल्स आर यूज टू गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो फ्यूल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए हीट के फॉर्म में। काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी, ये सारे एग्जांपल्स हैं फ्यूल के। कैंडल बर्न्स विथ अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। तो जो कुछ फ्यूल्स होते हैं या फिर कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो फ्लेम्स के साथ जलते हैं, और कुछ होते हैं बिना फ्लेम्स के जलते हैं। जैसे कैंडल जो होता है वो फ्लेम के साथ जलता है, और जो कोल है वो बिना फ्लेम के जलता है। कंबशन क्या होता है? इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिससे कि हमें हीट और लाइट मिलता है, वो एनर्जी होता है। ऑक्सीजन इन एयर, जो ऑक्सीजन होता है एयर में, वो ज़रूरी होता है कंबशन के लिए। सब्सटेंसेस दैट बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो हवा में जलें यानी कि ऑक्सीजन के साथ जलें उन्हें कंबस्टिबल, और जो बिना ऑक्सीजन के जलें उनको नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं? इट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। मतलब कि सबसे कम टेम्परेचर जिस पे जाने के बाद कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ ले। तो सारे सब्सटेंसेस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। फिर है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। दे हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विथ फ्लेम। मतलब कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, और ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं फ्लेम के साथ। सपोर्टर ऑफ कंबसन। तो जो कंबसन होता है उसके क्या क्या सपोर्टर्स होते हैं? द गैसियस इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट्स कंबसन ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबसन। तो ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें गैसेस हों, जिससे आग पकड़ ले, जिससे कंबसन हो, तो उस इन्वायरमेंट को सपोर्टर ऑफ कंबसन कहा जाता है। स्मॉलर द साइज ऑफ कंबस्टिबल पार्टिकल्स फास्टर इज द रेट ऑफ कंबसन। मतलब कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं जो जलने वाले हैं उनका जितना साइज कम होगा उतना ही जल्दी वो कंबसन होगा उनमें, उतने ही जल्दी से वो जलेंगे। नेचर ऑफ कंबसन सब्सटेंसेस। जो कंबस्टिबल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका क्या नेचर होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बर्न फास्टर एज कम्पेयर टू सब्सटेंसेस सच एज वुड। तो जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ते हैं, वो वुड के कंपैरिजन में बहुत जल्दी आग पकड़ लेंगे। ये इनका नेचर होता है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का। अब है कंट्रोल ऑफ फायर। फायर को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? वाटर इज़ कॉमनली यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। जो वाटर होता है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है आग बुझाने के लिए। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जो पानी है वो तेल वगैरह से जो आग लगी है और जो इलेक्ट्रिकल चीज़ों से लगी है उनको आगों को मतलब वो सारे आग को बुझाने के लिए ये सही नहीं है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी से कोई आग लगी है तो अगर उस पर पानी छिड़का जाएगा तो और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा। और जो ऑयल है और जो पेट्रोल है तो इनकी डेंसिटी कम होती है, जिससे कि पानी नीचे हो जाएगा और ऊपर एक लेयर नहीं बनेगा, जिससे कि इनका जो कॉन्टेक्ट है ऑयल पेट्रोल का वो ऑक्सीजन से कटे। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो जो फायर्स होते हैं जो लगे हों ऑयल से, पेट्रोल से, फिर किसी इलेक्ट्रिकल चीज़ों से, तो उनको बुझाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो सिलेंडर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब है टाइप्स ऑफ कंबसन। रैपिड कंबसन क्या होता है? द कंबसन इन विच सब्सटेंसेस बर्न रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो एक ऐसा कंबसन जिसमें जो सब्सटेंसेस हो वो बहुत ही जल्दी जलें हीट और लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। इन रैपिड कंबसन में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल हीट होता है वो सप्लाई होता है, मतलब बाहर हीट सप्लाई होता है। अब है स्पॉन्टेनियस कंबसन इन विच सब्सटेंसेस सडनली बर्स्ट इन फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट केस। तो मतलब बिना
चिंगारी वगैरह पैदा किया, ऐसे ही फटाक से आग पकड़ लेना, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबसन। तो इसका एग्जांपल होता है सोडियम और पोटेशियम। एक्सप्लोजन क्या होता है? धमाका। जैसे हम लोग पटाखे फोड़ते हैं तो जो धमाका होता है उसे एक्सप्लोजन कहते हैं, तो उसी से रिलेटेड इसको रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। द कंबसन इन विच सडन रिएक्शंस टेक प्लेस ऑन इग्निशन ऑफ सम सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड। तो ऐसा कंबसन जिसमें एकदम सडनली रिएक्शन हो और उसमें हीट भी प्रोड्यूस हो, लाइट भी हो और साउंड भी प्रोड्यूस हो। तो इसका एक कॉमन एग्जांपल हमारे क्रैकर्स जो होते हैं, जो पटाखे हम लोग फोड़ते हैं, वो हो गया। जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। तो जो जोन्स हैं कैंडल फ्लेम के वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है डार्क जोन, फिर होता है ल्यूमिनस जोन, फिर होता है नॉन ल्यूमिनस जोन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो डार्क जोन है वहाँ पे सबसे कम हीट होगा, मतलब हीट होगा ही नहीं लगभग, क्योंकि वहाँ पे कंबशन नहीं होता है। और जो ल्यूमिनस जोन है वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है। जो नॉन ल्यूमिनस जोन है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होगा, और वहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। और जो सबसे ऊपरी जोन है नॉन ल्यूमिनस जोन, वहाँ का जो फ्लेम होता है वो ब्लू कलर का होता है, और बीच वाले का ल्यूमिनस जोन का होता है येलो, और जो डार्क जोन होता है वहाँ पे होता है ब्लैक। तो अब आगे है गुड फ्यूल। तो जो गुड फ्यूल होता है उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब किन किन कारणों से हम जान सकते हैं कि जो फ्यूल है वो गुड फ्यूल है। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज चीफ इज रेडिली अवेलेबल, बर्न्स इजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट। तो जो गुड फ्यूल होता है वो आसानी से अवेलेबल हो, सस्ते दाम पे मिले, और जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, मतलब एयर में आसानी से जल जाए, प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़रेबल सब्सटेंसेस, मतलब कि उससे कोई पॉल्यूटेंट ना निकले, कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस ना लिखने। अब है कैलोरीफिक वैल्यू। वो क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल। तो 1 kg किसी भी फ्यूल को जलाने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वही होता है उस सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू। तो उसको एक्सप्रेस किया जाता है किलो जूल पर केजी से। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाला सब्सटेंस है हाइड्रोजन, और सबसे कम वाला होता है काउडंग। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।